आज की इस सीरीज के अंदर हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर काउंट से संबंधित जितने भी फॉर्मूले होते हैं यानी काउंट सीरीज वाली फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आज हम लोग सीखेंगे। इसके पहले हम लोग सीखे थे सम सीरीज वाली सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। आज हम लोग सीखेंगे काउंट सीरीज वाली सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले चलिए मैं अपना एक्सेल ओपन कर लेता हूं और मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं कि एक्सेल जो है वो काउंट से संबंधित कितने फॉर्मूले हमें प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस करूंगा और यहाँ से काउंट लिख दूंगा। काउंट लिखने के बाद आपके सामने 5 फॉर्मूले आ जाते हैं, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। हम लोग पांचों फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखेंगे। इस्तेमाल करने से पहले हम लोग पांचों फॉर्मूले का मतलब समझ लेंगे, क्योंकि आपको समझना ज्यादा है और करना कम है। तो सबसे पहले काउंट का मतलब क्या होता है और काउंटा का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझें। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल को काउंट करूं कि टोटल कितने सेल हैं, अब जितने दूर आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही दूर में आप काउंट कर पाएंगे, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यहां से लेकर यहां तक कितने सेल हैं तो इसके लिए आप काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप काउंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उन सारे सेल को आप काउंट कर सकते हैं जिसमें कि नंबर लिखा हुआ हो। अल्फाबेट को काउंट नहीं करेगा। जब आप काउंट लिखते हैं तो आपके सामने ऊपर में काउंट वाला फॉर्मूला आता है और एक काउंटा वाला आता है। तो काउंट के जरिए आप सिर्फ और सिर्फ नंबर वाली सेल को काउंट कर सकते हैं और काउंटा फॉर्मूले के जरिए आप नंबर और अल्फाबेट दोनों वाले सेल को काउंट कर सकते हैं। और जो तीसरा में है काउंट ब्लैंक, इसके जरिए आप उन सारे सेल को काउंट कर सकते हैं जो कि ब्लैंक हो। तीनों समझ में आ गया। काउंट के जरिए हम उन सारे सेल को काउंट करेंगे जो कि सिर्फ नंबर वाला होता है, काउंटा के जरिए नंबर वाला और अल्फाबेट दोनों वाला सेल को हम लोग काउंट करेंगे, और काउंट ब्लैंक के जरिए जो सेल ब्लैंक होते हैं, खाली होते हैं, उसको हम लोग काउंट करेंगे। और ये जो काउंट इफ है और काउंट इफ्स है उसका इस्तेमाल इन तीनों को यूज करने के बाद करेंगे। चलिए हम लोग पहले काउंट का इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं यूज करूंगा इक्वल्स काउंट और ब्रैकेट। पहले वैल्यूज का रहा है तो मैं वैल्यूज जितना आपको सिलेक्ट करना है आप इसको सिलेक्ट कर लें। मैंने इतना दूर में सिलेक्ट किया और मैं यहां से ब्रैकेट से बंद कर दूंगा और यहां से मैं इसको इंटर प्रेस कर दूंगा। टोटल 25 ऐसे सेल हैं जो कि यहां पर नंबर वाला सेल है। आप काउंट करके देख लें, ये देख लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे है, ये अगर जोड़ोगे तो टोटल 25 आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो अल्फाबेट वाला सेल है उसको ये काउंट नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हो कि अल्फाबेट भी काउंट करे और नंबर वाला भी काउंट करे तो इसके लिए आप यूज करोगे काउंटा। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा इक्वल्स काउंटा और ब्रैकेट, और मैं फिर से इसको रेंज दे दूंगा और मैं यहां से ब्रैकेट से क्लोज करने के बाद मैं यहां से इंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि 39 जो है वो टोटल सेल हैं जिसमें कि नंबर वाला भी सेल अवेलेबल है और अल्फाबेट वाला सेल दोनों अवेलेबल है। तो आप यहां पर यूज कर लिए। चलिए अब यूज करेंगे काउंट ब्लैंक। अगर मुझे ये पता करना हो कि इन सारे सेल में कितने सारे सेल ऐसे हैं जो कि ब्लैंक हैं तो आप इसके लिए काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, इक्वल काउंट ब्लैंक। आपको यहां से यूज करना है काउंट और ब्लैंक। काउंट ब्लैंक यहां से लिख देने के बाद आपको यहां से ब्रैकेट दे देना है। ये जो फॉर्मूला है आप स्मॉल लेटर में लिखो या कैपिटल लेटर में लिखो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये अल्फाबेट लिख देना है, क्या, काउंट ब्लैंक। अब आपको काउंट ब्लैंक लिखने के बाद आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है और आपको ब्रैकेट से क्लोज करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। यहां पे ये बता दिया कि टोटल 5 सेल हैं जो कि ब्लैंक हैं। 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 सेल
है जो कि ब्लैंक है। अगर और ब्लैंक रहेगा तो और यहाँ शो करेगा। जैसे मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो 6 हो गया, इसको डिलीट किया 7 हो गया, इसको डिलीट किया 10 हो गया। जैसे जैसे ब्लैंक होते जा रहा है वैसे वैसे यहाँ काउंट करते जा रहा है। ओके, अब हम लोग काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखेंगे, जो कि यहाँ पर चौथे और पांचवें नंबर पर है। तो सबसे पहले हम इन दोनों फॉर्मूले का मतलब समझेंगे, क्योंकि आपको समझना ज़्यादा है और करना कम है, क्योंकि आप पहले आपको समझना होगा। तो काउंट इफ का मतलब समझें। काउंट का मतलब गिनना होता है और इफ का मतलब यदि होता है, यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन लगने वाला है। ये इफ मतलब यदि, यानी एक कंडीशन लगेगा। और यहाँ पर अगला फॉर्मूला है काउंट इफ्स, यानी ये भी उसी की तरह है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा कंडीशन लगने वाला है। काउंट इफ में एक कंडीशन और काउंट इफ्स में एक से अनेक कंडीशन लगने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। तो जैसे अगर आप मान लो अटेंडेंस शीट बना रहे हो, एग्जांपल्स के तौर पे मैं यहाँ पे ऐसे ही बना लिया, ये सिर्फ एग्जांपल मैं बना रहा हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं सिर्फ एग्जांपल दिया हूँ, ऐसा नहीं होता है अटेंडेंस शीट। तो काउंट इफ का जो इस्तेमाल करेंगे वो किसी पर्टिकुलर के लिए करेंगे। जैसे अगर आप चाहते हो कि कितने लोग एब्सेंट हैं वो काउंट करना, अगर आप चाहते हो कितने लोग प्रेजेंट हैं अगर वो काउंट करना चाहते हैं, तो काउंट इफ का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। कितने लोग एब्सेंट हैं, कितने लोग प्रेजेंट हैं, है ना। या मान लो कि मधु कितने दिन प्रेजेंट हुई या फिर कितने दिन एब्सेंट हुई, तो आप काउंट इफ के जरिए आप काउंट कर सकते हो। चलिए मैं यूज करता हूँ, मैं यहाँ से लिख दूंगा एब्सेंट और मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ से प्रेजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूंगा, सिर्फ एक, मतलब एक एक का निकालना है। एक्सेल में आपको ये पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक का निकालना होता है, बाकी का ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर मुझे प्रेजेंट निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ डिंपल का निकालूंगा, बाकी सभी का जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे यूज करना होगा इक्वल काउंट इफ। मैंने काउंट इफ डाल दिया और ब्रैकेट आपको दे देना है। सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है रेंज, तो रेंज मेरा यहां से लेकर यहां तक है, क्योंकि मेरे को यहां से लेकर यहां तक में पता करना है कि कितने दिन प्रेजेंट थी और कितने दिन एब्सेंट थी, इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना रेंज दिया। अब मेरे को कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद आपको डबल कोट्स देना है, और डबल कोट्स देने के बाद आपको यहाँ पर कंडीशन लिखना है कि आपको काउंट किसका करना है, प्रेजेंट का या फिर एब्सेंट का। तो हमने एब्सेंट को ए से डिनोट किया है, तो मैं यहाँ से ए लिखूंगा, डबल कोट से क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट यहाँ दे दूंगा। देखो आप फार्मूला यहाँ देख सकते हो और आपको इंटर प्रेस कर देना है। आप देख सकते हो कि हमने किस फार्मूले का इस्तेमाल किया, काउंट इफ, रेंज और ये। अब फिर से एक बार आप यूज करके आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पे एब्सेंट मैंने निकाल लिया, अब मैं प्रेजेंट निकालूंगा, इक्वल काउंट इफ, काउंट उसके बाद इफ ब्रैकेट और यहाँ से फिर से मैं रेंज दूंगा। अब यहाँ से रेंज देने के बाद मैं सिर्फ कॉमा दूंगा, डबल कोट्स दूंगा। मेरे को यहाँ से काउंट करना है प्रेजेंट का, तो मैं यहाँ से पी लिखूंगा और ब्रैकेट से डबल कोट्स से बंद करूंगा और ब्रैकेट से क्लोज करके इंटर कर दूंगा। तो टोटल 2 दिन जो है वो डिम्पल प्रेजेंट है। अब मेरे को इसको यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है और इसको यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है। तो टोटल निकल गया कि कितने दिन प्रेजेंट थी और कितने दिन एब्सेंट थी। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इस तरह के डेटा के लिए यूज करते हैं। हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो इससे हार्ड हो, तो हार्ड रहे इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो सिंपल सा था, सिर्फ आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट में आता है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में अनेक कंडीशन होते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई मार्कशीट बना रहे हो, अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट में ही इसका इस्तेमाल होगा, अन्य जगहों पर भी हो सकता है इसका यूज, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो अगर मान लो कि आप मार्कशीट बना रहे हो, अगर आपको ये पता करना है कि 500 से कम नंबर कौन लाया, 200 से ज्यादा मार्क्स कौन लाया, है ना, यानी कि 300 से ज्यादा कितने लोग नंबर लाए हैं, 200 से कम कितने लोग लाए हैं, तो इसके जरिए आप काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, मान लो फिजिक्स, अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स में 30 से ज्यादा नंबर कितने लोग लाए हैं, या 50 से कम नंबर कितने लोग लाए हैं, तो इसके लिए यूज करूंगा काउंट। काउंट यहाँ से लिख देना, काउंट लिखने के बाद काउंट इफ्स मेरे को लिख देना है। यहाँ से काउंट इफ्स लेने के बाद यहाँ पे बोला है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी यहाँ से क्राइटेरिया किसमें से आपको लेना है, तो मेरे को इसमें से चूज करना है। चलो
अब आपको यहाँ से कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद डबल कोट्स देना है, डबल कोट्स देने के बाद आपको यहाँ पर चैलेंज लगाना है कि आप बड़ा वाला चाहते हो कि छोटा वाला चाहते हो, यानी कि 30 से बड़ा हो कितने हैं, 50 से छोटा कितने हैं। तो अगर मेरे को करना है बड़ा तो मैं ग्रेटर देन का सिंबल लगाऊंगा, छोटा के लिए करेंगे तो ये स्मॉलर देन। तो मेरे को बड़ा वाला करना है कि अगर जो 50 से ज्यादा नंबर लाया है वो कितने लोग हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये लगा करके डबल कोट से बंद करके ब्रैकेट से बंद कर दूंगा और इंटर कर दूंगा। यहाँ पर देख सकते हो कि 3 लोग जो हैं वो 50 से ज्यादा नंबर लाए हैं, 88, 79 और एक 85। अगर मेरे को ये पता करना है कि 30 से कम कितने लोग हैं, तो इक्वल उसके बाद यहाँ से काउंट और यहाँ से इफ्स ब्रैकेट और यहाँ से रेंज में दूंगा, कॉमा दूंगा और उसके बाद यहाँ से ये लगाऊंगा डबल कोट्स। डबल कोट्स लगाने के बाद यहाँ से मैं स्मॉल का सिंबल दूंगा और लिखूंगा 30 और यहाँ से ब्रैकेट डबल कोट से बंद करके ब्रैकेट से भी बंद करके और एंटर कर दूंगा। तो एक व्यक्ति है जो कि 30 से कम नंबर लाए, यानी कि देखो सिर्फ और 23। तो आप ऐसे भी इस्तेमाल इसका कर सकते हो, और भी एडवांस तरीके हैं तो वो धीरे धीरे आपका कंप्लीट होते जाएगा। जैसे जैसे इसका सीरीज बढ़ेगा वैसे वैसे एडवांस भी सीरीज होते जाएगा।